दोस्तों बहुत सी घबराहट हो रही है। ये सचिन कल लाइव में आए थे तो बोल रहे थे मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मनीषा तुम मेरे पास ही रोज आओ ना। तो दोस्तों कल जैसे सचिन मनीषा से प्यार दिखा रहे थे तो तब ये क्यों बोले थे मनीषा ऐसी है मनीषा वैसी है। आज जब तुम्हें घबराहट हो रही है तो मनीषा तुम्हारे पास आए तब तुमने नहीं सोचा मनीषा के लिए कि मनीषा के पे क्या बीत रही होगी। मनीषा को मैं धोखा दे रहा हूँ तो उसके पे क्या बीत रही होगी। तो ये चीज़ें ये कल बोल रहे थे और बराबर मनीषा को बोल रहे थे घबराहट हो रही मेरे पास बैठो ऐसा। और कुछ इन्होंने बोला था कि ये कहा था मैंने डांटा था कुछ इस तरीके से मनीषा को। तो मनीषा ने कहा नहीं मैं किसी की डांट नहीं सुन सकती। मैं डांट सुनूंगी तो जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे प्यार करते हैं जो मुझे अच्छे से समझाते हैं मैं उनकी डांट वो कर सकती हूँ पर तुम्हारी नहीं। तो सच तो कहा मनीषा ने तो कोई गलत नहीं कहा। लेकिन एक कमी है मनीषा में कमियां इसलिए हैं बहुत क्योंकि मनीषा क्या करती है जहाँ पे सचिन गलत है वहाँ पे इसको तुरंत रोकना चाहिए। ना कि वो जो बैक कैमरे जो कुछ कहता रहा है बोलवाता रहे सचिन ये बोलती रहे। नहीं ऐसे तुम को वो कठपुतली की तरह नचाता रहेगा और आगे से तुमको सतर्क रहना है। और कल सचिन ने एक कम्युनिटी डाला था मैंने नहीं देखा था लेकिन आज मैंने बहुत से चैनलों पे देखा वो तो लोग बता रहे हैं और कमेंट भी लोग कर रहे हैं इधर उधर तो मैंने वो पढ़े। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आसमान डूबी में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे सोच होंगे मैं सुनने चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी राय जरूर कमेंट में दें। और दोस्तों कुछ लोग मुझे कमेंट एक ने लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप ऐसे वीडियो बना के कितना कमा लेती हो। तो मैं बताऊं मैं अभी तक 1 रुपया नहीं कमाई हूँ। मेरा चैनल से भी कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं 1 रुपया भी नहीं कमाई हूँ। और मेरे 17,000 कुछ सब्सक्राइबर जो हैं ये मेरे आज नहीं मेरे कई साल हो गए हैं। तब तो मैं वीडियो भी ऐसे इस तरीके से नहीं बनाती थी क्योंकि पहले मैं क्या करती थी वीडियो बनाती थी इन लोगों पे इतना नहीं बनाती थी। मैं गोरखपुरिया भौजी और ऐसे ऐसे लोगों पे बनाती थी और अमित किट्टो पे कभी कदा इन लोगों पे बाकी मैं इनके पे ज़्यादा नहीं बनाती थी। लेकिन जब ज़्यादा इन लोगों को झगड़ा होने लगा और मैं कमेंट करती थी कमेंट का रिप्लाई भी नहीं देते थे लोग कभी कदा देते भी थे। लेकिन जितना से हम अपनी राय कमेंट में रखते हैं उसका जवाब नहीं मिल पाता है। तो जितना हम अपना इन लोगों को सबको वीडियो देखते हैं और जितना हम लोग कमेंट के थ्रू नहीं बोल पाते हैं लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हाँ और हम लोगों की इतनी कोई नहीं सुन पाता है कमेंट में। लेकिन जब हम एक वीडियो बना के बोलते हैं तो उसमें जो लोग इनसे सवाल करना चाहते हैं वो सवाल का जवाब लेना चाहते तो वो जवाब उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो हम लोग के थ्रू उन लोगों को वो जवाब मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इन्हें उनके मन की बात यानी कोई कहने वाला तो है ये चीज़ें। इसीलिए ये यूट्यूब जो है रिएक्शन चैनल का एक वो दे रखा है तो इसलिए लोग रिएक्शन देते हैं। और ये कोई भी अमित किट्टो ने खुद बोला मेरा सचिन लोगों ने की फैमिली खुद बोली रिएक्शन बनाओ। बहुत सारे यूट्यूबरों ने बोला और कोई बोले या ना बोले और यहाँ पे ये हक यूट्यूब ने दिया है तो ये बोलने का भी हक है सबका। और हाँ अगर कोई तुमको भद्दी नाम लेके गालियाँ दे रहा है गंदी गंदी और कुछ वैसे बोला है तो और आपका फ़ोटो यूज़ के गलत चीज़ से उसको वो कर रहा है तो आप बोल सकते हैं उसके लिए आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। बाकी मैं किसी को भद्दी भद्दी गालियाँ नहीं देती हूँ और किसी का मैं वीडियो चुरा के अपने चैनल पे नहीं डालती हूँ। अब मेरे मन में जो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें मैं देखती हूँ वो चीज़ें मैं बोलती हूँ। जहाँ पे ये लोग मुझे सही लगते हैं वहाँ पे मैं सही बोलती हूँ जहाँ गलत लगते हैं वहाँ मैं गलत भी बोलती हूँ। और रह गई बात कि कमाने की तो मैंने 1 रुपया अभी तक नहीं कमाया है इससे। हाँ लेकिन हर कोई
आज मैं कोई नई यूट्यूब पे नहीं हुआ, मुझे 2-3-4 साल तो हो ही गए होंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैंने 1 रुपया तक आज तक अर्न नहीं किया है। और चलो इतनी बातें मेरी तो मैं बहुत ढेर सारी हूँ। और एक कमेंट है, तुम अपनी बातें बताओ। तो मैं अपनी बातें तो बता देती हूँ ज़्यादातर वीडियो में। और रह गई घर की लड़ाई झगड़ा वाले, तो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। अगर जब से मेरी शादी हुआ तो एक बार ऐसे थोड़ा बहुत बहसी भूसी हुआ होगा, तो मैं अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे तो नहीं रखती हूँ ना। अगर मैं रखूँ तो आप लोग उस पर कमेंट कर दे सकते हो। और अगर मैं अपने घर की गंदगी लड़ाई झगड़ा आपके सामने सोशल मीडिया पे रखूँ तो आप भी लोग रिएक्शन दे सकते हो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हम रखेंगे नहीं। और जो लोग देखिए रख रहे हैं वो उस पर हम लोगों को जवाब देने का भी है कहे। और लोग खुद बोलते हैं कि जहाँ मैं गलत लगूँ वहाँ पे आप गलत बोलिए, जहाँ मैं सही लगूँ वहाँ पे सही बोलिए। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं सचिन ने कल एक कम्युनिटी लगाया था और उसमें लिखा था कुछ लोगों के जो है व्यूज कम हो गए हैं मेरे वजह से, कुछ चैनलों के लोग चैनल गायब ही हो गए हैं। कुछ लोगों के दाल रोटी मेरे से ही पकती है। तो ये चीज़ तुम्हारी सोच गलत है। तुम खुद देखो, अपना अपनी पूरी फैमिली का व्यूज देखो। और दाल रोटी यहाँ हाँ कुछ लोगों को चलती होगी, तो और चलती अगर है तुम्हारे उससे तो वो एक पुण्य का काम होता है। तो अच्छी बात है अगर चलती है। मैंने तो अभी 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन मेरी तो दाल रोटी चल रही है। हाँ, लेकिन जब मैं मेहनत कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, टाइम निकाल रही हूँ, देख रही हूँ तुम लोगों का, अगर मैं वीडियो बना, अगर कल को मेरे 1 रुपया अर्न आप 1 रुपया मिल भी गया तो उसमें कोई हम आपका वीडियो उठा के तो नहीं बनाया, हमने अपनी मेहनत किया तब मुझे 1 रुपया मिला। तो इसमें तो आप बोल ही नहीं सकते हैं। और उसमें लोगों ने भर भर के कमेंट भी किया कि अपना देखो, आपका व्यूज कहाँ चला गया, आपका आपके पूरे फैमिली का देखो कितना व्यूज डाउन हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो किसी को ताना नहीं मारना चाहिए। और रह गई घर की बातें बताने की, तो भैया मैं तो अपने घर की अगर कुछ भी अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो मैं तो कभी बताऊंगी। और मैं ज़्यादातर हर वीडियो में ज़्यादातर लोगों से ये कहती हूँ, अपनी घर की बातें सोशल मीडिया पे ना लाओ। लेकिन जो यूट्यूबर हैं उन वो भी सोचते हैं मैं नॉर्मल वीडियो बनाता तो आते नहीं व्यूज, जब मैं कंट्रोवर्सी करता हूँ तो मेरे व्यूज अच्छे आते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप लोग उनसे हो जाके, ना कि हमसे, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें दिखाती ही नहीं हूँ। मैंने कहीं अपने ही चैनल पे कहीं कहीं पे वीडियो ब्लॉगिंग करके मैंने डाला है, तो आप लोग देख लेना जाके। मैंने कोई कंट्रोवर्सी वाला डाला ही नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी हो। और दूसरी बात, इनकी कम्युनिटी का जवाब, तो मेरा तो भैया कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपकी कंट्रोवर्सी से, कोई मेरे व्यूज नहीं बढ़े, जैसे पहले आते थे उससे और कम ही हो गए जो कंट्रोवर्सी के पहले मैंने बनाया था। और प्लस मैंने जो है कि मेरे कोई सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, 1 या 2 बढ़े बस। और ना मैंने कोई पैसा भी कमा लिया है। तो हाँ, जो लोग कमाए हैं तो उन लोगों की मेहनत है, और वो लोग काम करके कमाए हैं, आपकी तरह कंट्रोवर्सी करके नहीं कमाया है। किसी बहन बेटी की इज्जत लूट के, किसी बहन बेटी की इज्जत उछाल के पैसा नहीं कमाया है। जो आप लोग दिखाते हो, जहाँ पे आप लोग गलत होते हैं वहाँ पे लोग गलत बोलते हैं, जहाँ आप लोग सही होते हैं वहाँ सही बोलते हैं। और दोस्तों और मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी। अमित किट्टो की बात है। अमित किट्टो वहाँ दीपक की शादी है 2 फरवरी को, तो वहाँ ये लोग हैं कल। लेकिन जब एनिवर्सरी अमित किट्टो मनाने गए थे तो मुझे जो किट्टो ने साड़ी पहना था मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। वह वो गंदा, क्योंकि दूर से चीज़ें दिख रही थी, यानी दिख नहीं रही, जिस शरीर का ढांचा दिख रहा था तो वो गंदा लग रहा था। लेकिन हाँ, अपनी अपनी सोच है, बनाओ। लेकिन मैं जैसे देखती हूँ तो मैं भी आपका एक व्यूवर्स हूँ और आप मेरे कमेंट का जवाब ही देते हैं, तो इसलिए मैं अपने उससे रख रही हूँ कि वो था प्रमोशन का ही। लेकिन आप कोई और दूसरा ब्लाउज पहन लेती तो साड़ी का चलिए कोई ख़राब नहीं, लेकिन ब्लाउज का चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और बाकी तो आप साड़ियाँ पहनती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके फुलकोर की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा
ग्लो मारती नहीं, अच्छी लगती है आपके पे। और मुझे ये अच्छा लगता है कि आपके मायके में जब कोई फंक्शन होता है तो सब लोग मिलजुल के काम करते हैं और कोई मुंह नहीं फुलाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सचिन के वह परिवार में भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा हरकतें गंदी कर देते हैं तो हम लोगों को भी बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग कोई आज से नहीं शुरू जुड़े हैं लोगों से। जब से लोग यूट्यूब पे आए हैं तब से हम लोग जुड़े हैं और बराबर वीडियो देते हैं, एक का नहीं सबका वीडियो देते हैं, इनकी पूरी फैमिली का। ये चीज़ें तो मेरे लिए कोई यहाँ पे किसी से दुश्मनी नहीं है, ना कुछ लड़ाई झगड़ा है। लेकिन हाँ, जहाँ पे मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी जगह दीदी वाला, तो वहाँ पे मैंने मनीषा का सपोर्ट भी किया था। ये नहीं कि नहीं किया था, मैं सपोर्ट भी की थी। लेकिन जहाँ पे मनीषा गलत होती है वहाँ पे मैं गलत बोलती हूँ, और जहाँ पे आंटी सही होती हूँ वहाँ पे मैं आंटी को भी अच्छा बोलती हूँ। मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाया उसमें भी मैंने आंटी को अच्छा बोला था, जब वो बोली थी ऐसे से तो अच्छा लगा था मुझे। तो यही सब चीज़ें हैं, तो क्या ही बताया जाए। और हाँ, काजल मिथुन के जो वीडियो थे काजल की मम्मी ने बनाया था वो उन्होंने डिलीट कर दिया था, और शायद काजल ने भी डिलीट कर दिया है शायद, मुझे लगता है। और सच में एक माँ बेटी लड़ रही है ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक बहू साथ लड़ती है तो चीज़ें देखा था, फिर एक माँ बेटी सोशल मीडिया पे लड़ी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, कहीं कहीं पे काजल की मम्मी की बातें मुझे बहुत गलत लग रही थी, जहाँ पे वो गालियाँ दे रही थी। और कहीं कहीं पे ये चीज़ें लग रही, अगर तुम सच हो तो तुमको किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं, दम रखो सच अपने आप लड़ने की। और आप लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पे ऐसे लड़ रही थी आंटी, जैसे लग रहा था वो उनकी बहुत बड़ी दुश्मन है। और उनके भी जो एक आई थी क्या कहते हैं कन्यादान करने, वो भी बोल रही थी कि तुम दो बेटियों की माँ हो, हम इसकी माँ बनेंगे। तो यार, जो खुद की माँ की इज्जत नहीं काजल ने किया तो क्या तुम्हारी इज्जत किया करेगी? खुद की माँ उसकी जिंदा है तो तुम माँ बन रही हो। अगर थोड़ा सा बहसी भूसा हो तो तुम कह रही हो मैं माँ बनूंगी इसकी। और अगर इतना होता ना तो भगवान तुमको कन्यादान करने देते। दूसरी बात, अब जब शादी हो गई और उतने सब कठिन समय निकल गए उसके, तब आप नहीं साथ दी थी, तब भी साथ देना चाहिए। अंशु की कन्यादान आंटी ने किया था, उन्होंने तो भी पूरा फर्ज नहीं निभा पाया माँ का, और ना अंशु ने एक बेटी का पूरा फर्ज निभा पाया। तो तुम किस खेत की मूली हो? आज मैंने फिर रंजना का वीडियो देखा अपना, मैंने डाल दिया उसके बाद, तो रंजना बोली थी हम दोनों लोगों की बहुत बॉन्डिंग अच्छी है ये। तो मैं लोग वो कमेंट कर रहे थे तुम खाना क्यों नहीं साथ में खाती दिखाती हो, तो कहती मैं हर चीज़ वीडियो कर उस पर नहीं दिखाती हूँ सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे रंजना तुम गलत हो, क्योंकि क्यों झूठ बोलूँ, क्यों दिखाती नहीं थी तुम? कि खाना खा रही हो एक साथ तो दिखाती थी, चाय पी रही तो एक साथ दिखाती थी, एक कमरे में होती थी तो दिखाती थी। तो ये मत बोलो कि हम नहीं दिखाते हैं ये चीज़ें, तो ये यहाँ पे तुम गलत हो। हाँ, ये तो है कि आप काम बहुत ज़्यादा करती हो। तो रंजना का कहना था कि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मैं अपने में दिखाती हूँ, मैं साफ़ सुथरा दिखाती हूँ, और दीदी जो काम करती हैं तो साफ, तो वो तो हमने भी कहा मनीषा जितना काम करती है तो दिखाती है, ये नहीं कि बैक कैमरा कर लेती है और दिखाती नहीं। ये तो चीज़ तो हमने भी बोला है कि मनीषा हर चीज़ दिखाती है। भाई आप खुद सोचो, सारा दिन ब्लॉग वीडियो बनाना, आखिर अगर कुछ करेंगी तो दिखाएंगी, नहीं तो इतना वीडियो शूट कैसे कर पाएंगी? आप लोग खुद बताओ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ बातें रह गई थी कि जो सपना है उस पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि इसकी जो लव मैरिज थी राजवीर के साथ, तो हम तो कहते हैं जो चीज़ यार बीत गई तो बीत गई, कि वो फालतू का बखेड़ा खड़ा करना। मैं पहले भी वो सपना बनाती थी, वीडियो रिकॉर्डिंग डालती थी, तो हम कहते थे कि घर की बातें ना ही सोशल मीडिया पे लाओ, क्योंकि आपका नॉर्मल वीडियो पे व्यूज अच्छा आता था, तो आपको कंट्रोवर्सी करने का, सब चीज़ें डालने का कोई बात नहीं है। इससे कंट्रोवर्सी करने से क्या हो जाता है, लोगों में वही चीज़ का वो लग जाता है कि
टेस्ट की कंट्रोवर्सी करेंगे तभी वीडियो देखेंगे, और जब कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे नहीं वीडियो देखेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, तो प्लीज़ कोई लोग आप उस पर ये कमेंट ना करो कि इसने लव मैरिज किया, इसने इसका राजवीर से ये था वो था, रिंग सेरेमनी ये सब ये वो पहनाया था, ये पहनाई थी वो, तो ये चीज़ें मुझे नहीं सही लगी। और कुछ लोग किट्टो को उर्फ़ी जावेद बोलने लगे क्योंकि उर्फ़ी जावेद अजीब से कपड़े पहनती है इसलिए। तो सच में उस बच्चों का भी सपना को देखना, आज के 2-2 बच्चे हैं, उसकी भी लाइफ है, और ऐसे लांछन ना लगाओ। जो चीज़ें बीत गई बीत जाने, क्योंकि उसको भी आगे चल के अपनी बेटियों की शादी करना है। तो प्लीज़ ऐसे आरोप आप लोग ना लगाओ, क्योंकि जब आप लोगों ने वहाँ वीडियो में नहीं देखा है ना उनके घर गए थे देखा है, तो ऐसे प्लीज़ कोई लोग आरोप ना लगाएं। क्योंकि अगर एक बदनामी एक दाग लग जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं एक माँ को अपनी बेटी की शादी करने में, क्योंकि एक वो लग जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए बाय बाय। लोग कह रहे हैं सचिन कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है क्योंकि इसके व्यूज़ कम हो गए हैं। उधर जो आकांक्षा अनूप है वहाँ नीतू पहुँची है, वहाँ लोग धूमधाम से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो उनका आकांक्षा के कई कई वीडियो डाली है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं पहले से, तो इसलिए इसको दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है। तो क्योंकि ये खुद उसी तरीके से, क्योंकि ये पहले भी कम्युनिटी डालते थे, फिर अब ये वही शुरू कर दिया है। और उधर जब प्रिंस का कल वीडियो आया था वो बोले थे मेरी एनिवर्सरी भी नहीं बन पाई अच्छे से, और मेरी रिंग सेरेमनी आ रही है उसमें देखते हैं क्या कोई करता है, इस तरीके से कुछ बता रहा था सब प्रिंस। तो यही सब चीज़ें हैं। हाँ, उस टाइम जब इन लोगों की कंट्रोवर्सी हो रही थी जगत दीदी वाली, तो उसमें बहुत रिएक्शन चैनल वालों, ज़्यादातर रिएक्शन चैनल वालों ने उनका सपोर्ट किया था। तो इन्होंने धन्यवाद भी किया था, शुक्रगुजार भी किया था, क्योंकि उस टाइम ये रिएक्शन चैनल वाले ही, हम लोग जैसे रिएक्शन चैनल वाले ही खड़के डट के सामना किए थे, इनका सपोर्ट किए थे। क्योंकि उस टाइम मुझे मनीषा सही लग रही थी हम लोगों को। तो ज़रूरत पड़े तो रिएक्शन चैनल वाले बहुत अच्छे होते हैं, और जब ज़रूरत ना पड़े तो रिएक्शन चैनल वाले बहुत ख़राब होते हैं। तो ये चीज़ जो लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग क्यों किसी पे वीडियो बनाते हो, तो ये चीज़ सरासर गलत है। क्योंकि आप लोग भी अब ज़्यादातर आप लोग खुद देखते हैं कि ये लोग खुद बोलते हैं जब इन लोगों की ज़रूरत होती है तो लोग कैसे रिएक्शन चैनल वालों को धन्यवाद बोलते हैं। तो प्लीज़ किसी रिएक्शन चैनल वालों को आप लोग अंगुलियां मत उठाया करो, सबका अपना अपना हिसाब है रिएक्शन देने का।